बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज यकम मार्च है और हफ्ते का रोज है। नाज़रीन किराम, इस महीने का आगाज ही गर्मा गर्म खबरों के साथ हुआ है। वैसे तो आज मेरे पास आपके साथ शामिल करने के लिए चार बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, एक से बढ़कर एक। लेकिन एक खबर इन सब में से बड़ी है, वो है आर्मी चीफ के बारे में। आर्मी चीफ को बिलाखिर मानना पड़ गया है, तस्लीम करना पड़ गया है। हकीकत उनके सामने आश्कार हो चुकी है और उसके सबूत भी सामने आ गए। आज ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है और मुझे लगता है कि इस जो एक डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट के बाद मुझे लगता है कि जरूर इस वक्त हुकूमती ऐवानों के अंदर कम अज कम जो है वो मातम जरूर होगा। इस वक्त परेशानी जरूर होगी वजारत उज़्मा में भी और ऐवान सदर में भी। ये क्या खबर है, इसे आपके सामने रखना है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की वाला रात वाला मामला, जो रात उसकी बेइज्जती हुई, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ा है और यहां पर क्यों त्राह निकले हुए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अज़रबैजान से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसका भंडा फूट गया, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और एक और खातून एंकर को ऑफर कर दिया गया और हामिदुल हक साहब जो शहीद हुए, अब जो उनकी स्टोरी सामने आ रही है वो और ज्यादा परेशान करें, तो लिहाजा सारी खबरें ही अहम है। आर्मी चीफ वाली खबर डिस्कस करने से पहले जो आज की मेन और इंपॉर्टेंट खबर है, नाज़रीन किराम, जो रात ज़ेलेंस्की वाला मामला ना, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं इसी आर्मी चीफ वाली खबर के ऊपर आ जाऊंगा। रात आपको पता है कि एक खबर जिसने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाई, वो डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब सदर वैंस और जो ज़ेलेंस्की के दरमियान मुकालमा हुआ ओवल ऑफिस के अंदर, वो खबर है। उसने तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो हेडलाइंस बनवा दी हैं और पूरी दुनिया उसको डिस्कस कर रही है। अच्छा, हर बंदा उसे मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा है। कोई देख रहा है डोनाल्ड ट्रंप गलत है, कोई देख रहा है ज़ेलेंस्की गलत है, कोई देख रहा है फलां तरीके से कि उसका खत्ते पे क्या असर पड़ेगा, कोई देख रहा है यार जंग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में उस खबर को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से लिया जा रहा है, बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से। बताता हूं कैसे। पाकिस्तान में इस खबर को लिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, इमरान खान के मामले के ऊपर वो कुछ भी बड़ा कदम उठा सकता है। पहले यहां से एक क्वेश्चन की जा रही थी कि राबते बहाल किए जाए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए, राबता हो जाए, फोन हो जाए। कल रात के बाद नाज़रीन किराम मैयत है, मातम का समा है इधर। यहां पर इन्हें लग रहा है कि ये तो काम बड़ा खराब है, बल्कि खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ करेंगे इमरान खान के बारे में भी। शायद मितला साहब ने खबर दी, उन्होंने कहा कि देर सवेर हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के बारे में इमरान खान की रिहाई की कोशिश भी करेंगे। और जब वो करेंगे, कहने का मतलब ये है, तो वो एक बड़ा, यानी कि मैं बताता हूं पाकिस्तान के अंदर परेशानी क्या है। पाकिस्तान का एक मानना यह है कि देखिए जी, सदर कोई भी हो जाए, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पेंटागन बनाता है और वो वही सेम रहती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित किया है भाई वो अनऑर्थोडॉक्स किस्म की पॉलिटिक्स करता है, नंबर वन। नंबर दो, नंबर टू, अनप्रेसिडेंटेड चीजें करते हैं वो, उनकी मिसाल ही नहीं मिलती होती। वो यानी कि कल रात जो कुछ हुआ, वो नाज़रीन किराम कभी आपने देखा कि इस तरह से हीटेड आर्गुमेंट हुए हो किसी जगह पर बैठ के। अब यहां पर परेशानी यह पड़ी है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान वाला मामला उठाया तो लग लो जाएगी उन्होंने ना कर। पहले तो यहां थे, ये था ना कि भाई मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, प्रेशर आएगा भी तो बर्दाश्त किया जाएगा, फला 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 फला। कल रात वो ज़ेलेंस्की वाली मीटिंग के बाद यहां पर गुब्बारों से हवा निकल चुकी है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा उनकी, मतलब इन्हें समझ यार वो आ गया तो करांगे की क्या करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर जब वो है वो करते हैं तो फिर वो वैसे ही करते हैं। कुछ आके उस बहस में कौन गलत था कौन ठीक है, हमारे यहां थे अपना। कुछ लोगों ने मजाक अजराह तफन्नुन लिखा कि अब जो है ना वो यहां कोशिश की जा रही है कि अब शहबाज शरीफ का राब्ता ना हो डोनाल्ड ट्रंप से। आप इस बात को मजाक ले रहे हैं, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि इससे कल रात से पिंडी इस्लामाबाद में अच्छी खासी एक खतरे की लहर दौड़ी हुई है। एक ही हो गया है। That was a surprising thing for all of them, for all the policy makers. क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि एक मैसेज, इनडायरेक्ट मैसेज अमेरिका से आ रहा है इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा। और इन्होंने यहां पर ये तैयारी की हुई है कि भाई कोई भी प्रेशर आएगा हम बर्दाश्त कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी कहेगा हम अल्टरनेटिव सोचा हुआ भाई। उसने कल रात जो कुछ हुआ, उसने आपके अल्टरनेटिव्स के उड़ा के फेंक दिया, ठीक है। तो उसका अच्छा खासा त्राह निकला हुआ यहां पर कि जनाब इमरान खान के बारे कुछ करना पड़ा। तो लिहाजा हर बंदे को कहना ना हो रही थी अन्य नु डंगोरे दी, ये अन्य को यानी मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, उन्हें अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। वो रात वाली छोड़ दें कि उसका दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। वो पई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देते हैं, उन्होंने रोला पै गया कि हुण की करना है, अब तो हमसे प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो है वो एक डेवलपमेंट हुई है। दूसरी जिस खबर को मैंने थंबनेल बनाया आर्मी चीफ वाली, और जिसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आर्मी चीफ को मानना पड़ गया नाज़रीन किराम, उस खबर की बुनियाद खबर है वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं और मैं फिर इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूं। मैं इसको इतनी बड़ी हेडलाइन क्यों बनाया है जिसके ऊपर मैं पूरा व्लॉग ही कर रहा हूं
कि आर्मी चीफ को मानना पड़ गया। ये मैं पूरा व्लॉग क्यों कर रहा हूं, पहले वो खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि पीटीआई 26 नवंबर एहतजाज के मौके पर रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के केस में अहम पेशरफ। 3 माह बाद मुलजिम हाशिम अब्बासी की दरखास्त जमानत मंजूर। मुलजिम पर गाड़ी की टक्कर से 6 रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने का इल्जाम है। इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज अबुल हुस्नात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानत मंजूर की। बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर 2 चीजें हैं। नंबर 1, वो जिस रात वो 26 नवंबर वाला और वो सारा कुछ तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा था, एक गाड़ी चढ़ गई थी 6 रेंजर्स के एहलकारों के ऊपर और उसमें से 4 उसी वक्त शहीद हो गए थे। और आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने और शहबाज शरीफ ने कंधा दिया था और उसको बुनियाद बनाकर कहा गया था कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, इन्होंने हमारे लोगों को मारा, फिर इनको इनकी जबान में जवाब दिया जाए। वो जो गोलियां चली थी 26 नवंबर को, आपको याद होगा, जिसमें 14 लोग शहीद हो गए, उसकी बुनियाद ये वाकया था और मीडिया पे ये प्रोपोगेट किया गया कि पीटीआई के लोगों ने रेंजर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और फिर उसको इतना मैग्नीफाई किया गया कि आर्मी चीफ बजाते खुद आ गए, उन्होंने कंधा दिया और उन्होंने जवानों की जो है वो उसको सुपुर्द खाक किया। और बहुत एक रोला पड़ गया कि यार ये तो हमारे बंदे मार रहे हैं, पर ठीक है ये फसाद बर्पा कर रहे हैं। फिर उसको पता आपको पास फसाद वाला एक खिताब भी आया था कि भाई मुल्क बर्दर कर दो या इनके पाँव और वो ये अलहदा कर दो हाथ, याद आपको याद है वो खिताब। उसकी बुनियाद ये वाकया था। नाज़रीन, उसके बाद ये पता चला था, हम बरहा चीख रहे थे। इंडिपेंडेंट जर्नल, सबसे पहले तो ये जो हमारे कोलीग हैं इस्लामाबाद से, क्या नाम है उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि ये इस बंदे का, जिस बंदे ने गाड़ी चलाई है, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये कहती थी नहीं नहीं नहीं, ये पीटीआई ने की था। अब ये पीटीआई वालों ने किया और उसका जवाब दिया गया था, क्योंकि 6 बंदे तो ही साढ़े मारन, फिर थोड़ी ऐसी रीता सी, ठीक है, आपसे सख्ती से निपटा जाएगा। वो गोलियां उस वाकये का जवाब थी, आपने ये जहन में रखना है। आज 3 महीने के बाद आर्मी चीफ को शायद ये समझ आ गया या उन्हें मानना पड़ गया है कि भाई वो काम पीटीआई के लोगों ने नहीं किया था, उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अगर नाज़रीन इकराम तस्लीम ना किया होता, उन्होंने लगता कि ये पीटीआई का बंदा था जिसने हमारे बंदे शहीद कर दिए, मुझे आप बात बताएं, इस शख्स की जमानत हो सकती थी? कभी भी नहीं हो सकती थी। और कौन सा जज आके बैठा है? अबुल हुस्नात मोहम्मद जुल्करनैन, जो कि उनका चहीता जज है, चहीता जज है। आपको पता है इमरान खान के केस में ये अबुल हुस्नात साहब इन्वॉल्व रहे हैं। उस चहीते जज को अगर एक आधे, यानी मैं आपको मिसाल देता हूं, 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को इमारतें टूटी थी, 9 मई को पुतले टूटे थे, 9 मई को मुजस्समे टूटे थे। यही हुआ था ना, कोई फौजी जवान शहीद तो नहीं हुआ था, किसी फौजी जवान को की जान तो नहीं गई थी। 9 मई को इमारतों के ऊपर इतना सख्त रिएक्शन दिया गया कि आज 2 साल हो गए, मियां महमूद रशीद कैद है, यास्मीन राशिद कैद है, एजाज चौधरी कैद, वो दिल का ऑपरेशन हो रहा है उसका सारा वो, लेकिन वो कैद में। क्यों? इन्होंने इमारतें तोड़ी, बंदा नहीं शहीद किया। तो जिस बंदे ने 6 बंदे शहीद कर दिए और वो पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि फौज के अपने 6 बंदे शहीद कर दिए, आपके ख्याल में, और वो हो भी पीटीआई से उसका, और आपको लगता है कि वो उसको जाने दिया जाता? उसके 3 महीने बाद जमानत हो जाती? सिस्टम उसको, अदालतें इतनी आजाद थी कि उसको जमानत दे देती? नहीं। नाज़रीन इकराम, आखिरकार एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से और ऊपर अपर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है, मान गए हैं ये लोग कि यार ये हादसा था, ये इसके अंदर पीटीआई इन्वॉल्व नहीं थी। अगर ना माने होते तो ये जो जमानत थी वो नहीं होनी थी। और अगर चले आज अगर ये मान गए हैं और आर्मी चीफ और एस्टैब्लिशमेंट को ये पता चल गया है कि ये पीटीआई के लोग नहीं थे, तो मुझे बात बताइए, वो जो सख्ती से उस दिन निपटा गया था, उस दिन गोलियां चल गई थी, उस दिन सब कुछ हो गया था, उस दिन 14 लोग शहीद हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आपको पता है कि बुशरा बीबी के कंटेनर को आग लगा दी गई थी। वो मुझे बात बताइए कि वो जो एक एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन में ये सब कुछ हुआ। आज पता चला कि एक्शन तो उन्होंने किया नहीं था, तो वो जो रिएक्शन हुआ था, वो जो सारी चीजें हुई थी, उसका जवाब दे कौन है? उसका जवाब दे कौन है? उसका जवाब देने के लिए मैं आपको बताता हूं। अब फौज क्लेरिफाई कर रही है, क्योंकि फौज को पता चल गया कि ये पीटीआई ने नहीं किया था, ये तो एक आदमी था, और उसका बैकग्राउंड हम ये जो हाशिम अब्बासी साहब है, ये अब्बासी खानदान, और ये हम इसको बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि नून लीग से क्या ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी। अब जो उसका रिएक्शन है, उसको नाज़रीन इकराम इस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने आके बाहर बताया था। हमने कहा था कि देखिए, वो जी आर्मी चीफ ने कहा जी हमने गोली नहीं चलाई, हम फौज को आर्टिकल 245 के तहत बुलाया गया था और वो हुकूमत ने बुलाया था और हुकूमत के मातहत है। आपको याद होगा ये सब कुछ हुआ था ना। तो अब वो उसको एक जस्टिफाई करने, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फौज ने या एस्टैब्लिशमेंट ने ये मान लिया है कि उस दिन ये बंदे
जो है ना वो पीटीआई ने शहीद नहीं किए थे, और अब वो उसको उस तरह से जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि जनाब देखें गोलियां भी हमने नहीं चलाई थी, वो तो गवर्नमेंट के कहने पे हुआ था ये सब कुछ। तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो जो उस दिन हुआ और जितना बड़ा वो आपके सामने सानहा हो गया फिर 26 नवंबर वाले दिन, और जिस तरह से लाशें चलेगी, अब इसी बात को, क्योंकि वो एक गलत फहमी के नतीजे के अंदर हो गया सारा कुछ और मोहसिन नकवी ने सब कुछ वो करवा दिया, अब उसकी कंपनसेशन एटलीस्ट ये होनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते खोले जाए। एटलीस्ट ये किया जा सकता है, उसको कंपनसेट तो किया जाना चाहिए, बातचीत का आगाज होना चाहिए। तो ये मेरी जो है ना वो एक 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 अदना सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेहरबानी करें और इसको थोड़ा बेहतर करें। अच्छा जनाब, अगली खबर सुने। खबर यह है कि जनाब इस वक्त वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को खत्म किया जा रहा है। आप सही खबर सुन रहे हैं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को खत्म किया जा रहा है। और पहले ये जो आईनी बेंच है जिसमें 13 जजेस शामिल हैं, खबर यह है कि अब इसको भी खत्म किया जा रहा है। आईनी बेंच का भी कबाड़ा किया जा रहा है और अब 27वीं आईनी तरमीम की जा रही है, और 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे के अंदर अब किया क्या जा रहा है, एक आईनी अदालत बनाई जा रही है, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल का जो चीफ जस्टिस होगा, ही नॉट बी आंसरेबल टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि याहिया अफरीदी की भी कहानी खत्म हो रही है। ठीक है, याहिया अफरीदी की कहानी खत्म। ऑलरेडी इतना अच्छा सेटअप चल रहा है, इनको करने की कुछ जरूरत तो है नहीं इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन नाज़रीन किराम मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कबाड़ा करने का इरादा कर लिया गया है, और ये आप जो है ना वो जल्दी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो होने जा रही हैं। अच्छा जनाब, एक खबर ये थी कि ये भी ज़रा सुन लें, ये भी झूठ सुन लो। खबर ये थी कि जनाब आज़रबाईजान से जो है ना वो बड़ा ही ज़र्रे मुबादला आ रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है। मुनीर फारूक साहब ने कहा जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा आज़रबाईजान किस हद तक कामयाब रहा है, क्योंकि $2 अरब की सरमायाकारी के माहदे तय पा गए हैं, अगले माह से इन माहदात पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर हमारे दोस्त अहमद वड़ाइच साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब लिखा है, गुजरातिया भी है, और फिर आपको पता मेरा ताल्लुक भी गुजरात से है, तो ऐसे ही गुजरातियों से मुझे मोहब्बत भी है, तो उसने लिखा बहुत अच्छा है। अहमद वड़ाइच लिखते हैं कि आज़रबाईजान का जीडीपी $72.36 अरब है, पाकिस्तान का $238 अरब है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा बड़ा है पाकिस्तान का जीडीपी उनसे। आज़रबाईजान के ज़र्रे मुबादला के ज़खायर $11 अरब हैं, जबकि पाकिस्तान के पास $16 अरब हैं। बकौल मुनीब साहब, आज़रबाईजान अपने 11 अरब में से $2 अरब अगले माह पाकिस्तान में लगा देगा। मुनासिब बात है, यानी कि तालियां होनी चाहिए मुनीर फारूक साहब के लिए। और अहमद वड़ाइच साहब ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया मुनीर फारूक साहब को। ऐ पे जे ना दी सारी कैलकुलेशन, ऐ पे जे ना दी सारी कहानी, असल गल है, बाकी सारा कुछ झूठो झूठ है, असल बात ये है। ठीक है, अच्छा खबर सुन लीजिए कि पारस जहांजेब को भी ऑफर कर दिया गया। पारस नबील कबूल साहब ने कुछ दिन पहले कहा था। अब देखें कि ऑफर होने वाले में कौन कौन से, हबीब अकरम साहब गए, हमारे दोस्त अकबर बाजवा साहब गए, इससे पहले हम सबको तो कब का ही ऑफर कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, बड़े समय पुराने नाम नहीं, मैं इन दिनों की बात कर रहा हूँ। जुबैर अली खान गए, समीना पाशा भी गई, लेकिन चलो थोड़ा वो भी पुरानी हो गई, पारस जहांजेब गई। ठीक है, तो ये सारे लोग जाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे लगता है कि ये इस तरह करके सोशल मीडिया को मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर सारे ये लोग देख रहे हैं। ये हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानी का सबब बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।